हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। सो फ्रेंड, आज हम करने जा रहे हैं हेयर स्पा और ये हो रही है हमारी हेयर स्पा की तैयारी, जिसके लिए कर रहे हैं हम अपने क्लाइंट का हेड वॉश। हमें हेयर स्पा से पहले बहुत अच्छे से हेड वॉश करने लाएं ताकि कोई भी सर में गंदगी ना रहे, क्योंकि जो स्पा होता है वो बिल्कुल क्लीन हेयर्स में होता है। सो फ्रेंड्स, अब हम हेड वॉश करने के बाद अपने बालों को अच्छे से ड्राई कर लेंगे हेयर ड्रायर से। आपको हेयर ड्रायर कुछ इस तरह चलाना है जैसे आप देख रहे हैं हैंड को चलाते हुए। इससे जल्दी से जल्दी काम होता है हेयर का ड्राई करने के लिए। तो लगभग हमारे अब हेयर ड्राई हो ही चुके हैं। सो फ्रेंड, हमारे ये हेयर पूरी तरह सूख चुके हैं, बस इनको हमें 30% गीला रखना है। अब हम हेयर को अच्छे से सुलझा लेंगे, फिर 4 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। तो हम इस तरह सेक्शन निकाल लेंगे बालों के टेलीकॉम की हेल्प से। ये भी 2 भागों में डिवाइड हुए हैं और हमें 4 सेक्शन में करने हैं। सो फ्रेंड, हमारे ये 4 पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं हेयर। हम इनको इस तरह कर लेंगे, इस तरह में कंफर्टेबल भी रहेगा और क्रीम भी अच्छे से लग जाएगी हमारी। ये हो रहे हमारी हेयर स्पा क्रीम की तैयारी। इसमें हमने बाउल में क्रीम निकाली है हेयर स्पा, और इसमें अब हम निकालेंगे कैप्सूल। कौन से कैप्सूल है मैम? ये विटामिन ई के कैप्सूल डलेंगे इसमें, ये वाले दिखा दीजिए मैम। तो हम इन कैप्सूल को इस तरह ओपन करके इसमें पूरी तरह निचोड़ देंगे अच्छे से। सो हमारे ये दोनों कैप्सूल डल चुके हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हम इसको इस तरह मिक्स कर लेंगे अच्छे से ब्रश की हेल्प से। खूब अच्छे से मैश करना है। स्प्रे भी साथ में। तो अब हम इस पर स्पा क्रीम अप्लाई करनी शुरू करेंगे कुछ इस तरह। इधर आओ, थोड़ा सेक्शन लेंगे। ये एक सेक्शन में से हमने थोड़ा सा सेक्शन निकाला है, फिर इसको इस तरह कॉम्ब करेंगे। फिर इस पर थोड़ा वाटर स्प्रे करेंगे। क्रीम लगाने से पहले थोड़े बालों को गीला रखना पड़ता है ना, इस वजह से मैंने आपको शुरू में बताया था कि 70% सुखा लेंगे और 30% गीला रखेंगे बालों को, क्योंकि गीले बालों में क्रीम भी कम लगती है और अच्छे से लग जाती है। अब ब्रश की हेल्प से हम इस तरह लगाएंगे इसको, फिर इसको फिंगर की हेल्प से इस तरह ऐसे फिंगर नीचे तक लेके। इस स्टेप को क्या बोलते हैं मैम? धीरे शुरू करो, फिर ऐसे अप्लाई करते हैं इसे। पहले स्लो फिर फास्ट। हाँ, ये तो कैंची बना के इससे लेंगे। सिर्फ इन 2 फिंगर से लेने हैं। अंगूठा बीच में आएगा, सेक्शन निकाल दो। इस स्टेप को हम क्रीम अप्लाई करना बोलते हैं। इसी तरह अप्लाई होती है स्पा क्रीम। जब हो जाए हमको इस तरह इसको स्ट्रेट छोड़ना है, फिर दूसरा सेक्शन निकालना है। ध्यान रहे, आप ज़्यादा हेयर में करेंगे तो अच्छे से हो नहीं पाएगी। जितना कम सेक्शन लेंगे उतना ही अच्छे से होगी। हेयर स्पा को अच्छे से रूट से ही लेकर लगाते हैं हम क्रीम को, बट पहले स्लो मोशन में फिर थोड़ी फास्ट। इस तरह जो ये हमारा स्टेप था जड़ में करने का, इस तरह रूट के अंदर अच्छे से चली जाती है स्पा क्रीम। इसी तरह करके हम पूरे हेयर में इसी तरह क्रीम लगा लेंगे, स्टेप बाय स्टेप। बार बार यही वाले स्टेप करने, थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेना है, उन पर कॉम्ब करना है, फिर इसी तरह फिंगर की हेल्प से कैंची चलानी है इन पर।
तो हमारा एक सेक्शन कंप्लीट हो चुका है स्पा क्रीम लग के। अब हमारे 3 सेक्शन बचे हैं जिन पर अभी हमें क्रीम और अप्लाई करनी है। सो फ्रेंड, पूरी हेयर पर अप्लाई हो चुकी है हमारी ये स्पा क्रीम। अब हमारी बारी आई है इस पर मसाज करने की। तो जब पूरे हेयर पर हमने क्रीम अप्लाई कर ली है, उसके बाद जो है हम मसाज देंगे हेयर को। जो बची हुई क्रीम है उसे हम हाथों पर लेंगे, नीचे भी फिर हम इस तरह मसाज करेंगे ताकि हमारी स्कैल्प के अंदर अच्छे से चली जाए स्पा क्रीम। हम अपनी फिंगर टिप से करेंगे जो मसाज करेंगे ताकि हमारी जड़ों में अच्छे से जाए। जब ये हमारी स्पा क्रीम अच्छे से जड़ों में जाएगी और हमारे डैंड्रफ को कंट्रोल करेगी, और उसके बाद हमारे हेयर बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो हमारी ये जो बची हुई स्पा क्रीम है इसको हम पूरी तरह हेड पर वापस डाल देंगे ताकि इसके अंदर स्कैल्प में चली जाए। हम वेस्ट नहीं करेंगे इसको भी हेड पर ही डाल देंगे। कभी भी ऐसा हो बच जाए तो उसको हेड पर ही डाल दें, उसमें अच्छे से स्कैल्प में चली जाएगी। तो हम अपनी पूरी मसाज के बाद ऊपर इस तरह हेयर को बेंड कर देंगे, जूड़ा बना देंगे स्टीम देने के लिए। इस तरह हम थोड़ा लूज़ जूड़ा बनाएंगे। हमें पूरी तरह ट्विस्ट करके फोल्ड करके नहीं बनाना है, क्योंकि हमारे जो बाल स्ट्रेट होंगे ना वो ख़राब हो सकते हैं। तो अब हम टॉवल की हेल्प से अपने हेयर को स्टीम देंगे। अगर हमारे पास स्टीम मशीन है तो हम उससे दे दें, नहीं तो इस तरह हॉट वाटर में टॉवल को डिप करके इस तरह भी स्टीम दे सकते हैं। जो हमारी स्टीम टाइमिंग है विंटर में 10 से 15 मिनट के हिसाब से, अगर समर होता तो 5-7 मिनट भी चलती स्टीम। तो अब हम इसको 10-15 मिनट के लिए वेट करेंगे इसको इसी तरह स्टीम के लिए। तो हमारा हो चुका है टाइम पूरा। अब हम करेंगे हेड वॉश। जैसे कि स्टीम के बाद हमें हेड वॉश करना था, तो अब हम हेड वॉश करने के लिए सिर्फ क्रीम निकालेंगे हम प्लेन वाटर से। अब हमें कोई शैम्पू नहीं करना है, और शैम्पू तो हमें 2-3 दिन तक करना ही नहीं है। स्पा के बाद ही हमारी सावधानी होती है कि कोई भी हेयर स्टाइल टूल्स यूज़ ना करें, और हेयर स्पा क्रीम के बाद कोई भी शैम्पू यूज़ ना करें। कम से कम 2-3 दिन तक तो ये सावधानी रखनी पड़ती है। इसी तरह करके जो हमारी जड़ों में जो क्रीम रहेगी उसको अच्छे से निकाल लेंगे हम। सो फाइनली हमारा हेड वॉश हो चुका है, तो अब ये होने चाहिए तो हमारे हेयर इससे हो जाएंगे बहुत अच्छे। अब हम इसको आपको ट्राई करके दिखाएंगे कि किस तरह हेयर का रिज़ल्ट निकल कर आएगा। और देखिए, आप देख रहे होंगे कितने स्मूथ लग रहे हैं हमारे बाल ये स्पा के बाद। तो हेड वॉश होने के बाद हम इसको हेयर ड्रायर से ड्राई करेंगे। और ऐसे ही अगर हमारी आपको ब्लॉग पसंद आई हो तो हमारी इस ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको भी यहाँ एडमिशन चाहिए तो कमेंट करिए और बताइए। ओके, बाय बाय।